हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करी थी। अब हम लोग आगे देखो नेक्स्ट सेक्शन पे आ गए हैं ऑन पेज नंबर 7.6। तो देखो 7.5 में क्या बोल रहा है कि हमने अब इक्वेशन ऑफ कोण निकालना सीखनी है। कब? जब हमें एक गिवन वर्टेक्स होगा और आपका जो बेस होगा वो कोई गिवन कॉनिक होगा, मतलब जो गाइडिंग कर्व है आपका वो कोई कॉनिक होगा और आपको एक वर्टेक्स गिवन होगा। जो हमने 7.1 में बात करी थी वहां पे आपका वर्टेक्स फिक्स था। वर्टेक्स क्या होना था वहां पे? ओरिजिन। लेकिन यहाँ पर आप जर्नल केस कर रहे हो, आपका वर्टेक्स कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, आपको वर्टेक्स दिया होगा और आपका गाइडिंग कर्व क्या होगा? एक गिवन कॉनिक होगा। तब हम लोग इक्वेशन ऑफ कोन कैसे फाइंड करें ये सिखा रहे हैं। तो देखो, तो क्या है? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन whose vertex is the point alpha beta gamma and base the conic ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 कोमा z equal to 0 है ना। तो ये जो है आपका ये कॉनिक है और ये आपका वर्टेक्स है। तो देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे गिवन बेस ऑफ द कॉनिक क्या दिया है? ये दिया है और साथ में z equal to 0 प्लेन दिया है। ठीक है, आगे बोल रहा है, अब देखो सिंपल सी बात है, कोण ऐसे बनना है ना। इस बार जो आपका गाइडिंग कर्व है वो तो क्या इक्वेशन ले रहा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड कोमा में z इक्वल टू 0। और वर्टेक्स क्या है? अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसकी इक्वेशन निकालते हैं? आपकी जनरेटिंग लाइन की, है ना। ये चीज आप पहले भी कर चुके हैं जब हमने कॉनिकॉइड किया था। तो देखो ये आपकी जो जनरेटर है, तो जनरेटर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो मान लिया जनरेटर के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो LMN है और जो जनरेटर है वो पास किससे हो रहा है? इस पॉइंट वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा से। तो इक्वेशन ऑफ दिस जनरेटर लाइन क्या बन जाएगी? x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। ठीक है, इतनी बात। देखो यही बोल रहा है इसमें। तो प्रूफ स्टार्ट किया। तो इक्वेशन ऑफ एनी जनरेटिंग लाइन थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा एज वर्टेक्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस LMN इज क्या बनेगी? x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। ठीक है, लेकिन आपको z तो 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है हमारी जनरेटिंग लाइन ये किस पे मीट करेगी? हमारे जब इस कॉनिक को मीट करेगी, है ना। जो जनरेटिंग लाइन है वो कॉनिक को मीट तो करेगी। और ये जो कॉनिक है वो कॉनिक कैसा है? जिसकी ये इक्वेशन और साथ में z 0 है। तो इस जनरेटिंग लाइन पे मैं z को क्या पुट कर दूंगी? 0 पुट कर दूंगी। तो अब आपकी जनरेटिंग लाइन क्या बन गई? x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू माइनस गामा अपॉन एन। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हैं? x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस एल गामा अपॉन एन और साथ में ये अल्फा चला जाएगा वहां पे। ऐसी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन। ठीक है, इतनी बात। एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब देखो ये क्या है? ये जो पॉइंट आई है एक्स वाई, ये क्या है? जनरेटर के ऊपर कोई भी पॉइंट है इस जनरेटर लाइन पे वो हमेशा इस कोऑर्डिनेट की वैल्यूज दे रहा होगा। ठीक है, और अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो ऐसा है ना जो कॉनिक पे भी लाई कर रहा है और जनरेटिंग लाइन पे भी लाई कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? ये जो मेरा पॉइंट निकला है, ये जो कोऑर्डिनेट निकला है, ये मेरा लाई करेगा इस कॉनिक पे। कब लाई करेगा? जब आप इसको सेटिस्फाई करा देंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? a इंटू एक्स की वैल्यू पुट करो, अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन का होल स्क्वायर प्लस 2h इंटू एक्स इंटू वाई। तो एक्स की वैल्यू पुट करो, वाई की वैल्यू पुट करो, प्लस b इंटू वाई का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, है ना। वैल्यू पुट कर दी। फिर प्लस 2f इंटू y प्लस 2g इंटू एक्स की वैल्यू एंड प्लस में c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन। अब देखो यहां पर आकर के बस आपको करना क्या होता है? आपको इस इक्वेशन में से क्या करना है? LMN को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 आई है और जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन 2 और 3 की हेल्प से आपको क्या करना है? जो डायरेक्शन कोसाइंस है LMN, इसको रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। तो देखो कैसे एलिमिनेट करोगे? सीधी सी बात है, ये जो आपकी देखो गाइडिंग मतलब जनरेटिंग इक्वेशन है x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। देखो यहाँ पर सबसे पहले यूज देखो एल अपॉन एल, है ना। एल अपॉन एन कैसे हटेगा? आप लोग यहाँ से एल अपॉन एल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। देखो ये जो आपकी जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन है x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। एल अपॉन एल की वैल्यू क्या आएगी? अगर एल यहाँ चला जाए तो एल अपॉन एन की वैल्यू क्या आएगी? देखो x माइनस अल्फा अपॉन में z माइनस गामा। ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 3 है, तो सबसे पहले मैं इसको एलिमिनेट करूंगी एल अपॉन एन। तो यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 2 से एल अपॉन एल की वैल्यू क्या आती है? x माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस गामा। सिमिलरली इस वाले में देखो एल अपॉन एन भी यूज हो रहा है, एम अपॉन एन भी यूज हो रहा है।
तो सेम यहीं से दोबारा से वैल्यू निकालो, एल अपॉन एन की वैल्यू तो क्या आएगी, एक्स माइनस एल्फा अपॉन जेड माइनस एल्फा। ऐसे ही एम अपॉन एन की वैल्यू क्या आएगी, देखो एम अपॉन एन वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा। पुट कर दूंगी, यहाँ से फिर से एम अपॉन एन की वैल्यू निकालेंगे, एल अपॉन एन की और एम अपॉन एन की, तीनों की वैल्यूज यहाँ से निकाल के पुट कर देना, सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो पूरी में मैंने क्या करा, एलिमिनेट किया है एल एम एन बाई इक्वेशन 2 और 3। पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखो ये जो आपके पास इक्वेशन आएगी अभी कंप्लीटली किसमें, एक्स वाई जेड में। इसको थोड़ा सा बस आपने क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना, तो ये जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन होगा। तो आई होप आपको पैटर्न क्लियर है ना। तो जब भी आपको एक वर्टेक्स दिया होगा जर्नल अल्फा बीटा गामा और आपका जो बेस है वो क्या है, कॉनिक है विद जेड इक्वल टू 0, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद अगर आपको z इक्वल टू 0 वाली कंडीशन दी है तो z को 0 पुट करो, वहां से एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालो, अपने कॉनिक में पुट करो, है ना। वहां से अब जो इक्वेशन आएंगे आपके पास 2 और 3, आपको मेन काम क्या करना है, उसके बाद ये करने के बाद एल एम एन को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन आती है वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन होती है। तो बस यही था इसमें। अब देखो एक्सरसाइज 7.2 में आ जाओ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ कोन निकालना है जिसका वर्टेक्स क्या है, अल्फा बीटा गामा है और उसका बेस कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कोमा जेड इक्वल टू 0, है ना। तो जैसे हमने आर्टिकल करा है बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो सबसे पहले तो देखो शुरुआत किससे करनी है, जनरेटिंग लाइन से, है ना। तो हमको वर्टेक्स तो दिया ही हुआ है ना। वर्टेक्स क्या है हमारा, अल्फा बीटा गामा। तो इस वर्टेक्स से क्या बनाऊंगी, जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन, ठीक है। और ये जो जनरेटिंग लाइन है वो किसको मीट कर रही है, हमारे बेस कर्व को। और बेस कर्व क्या दिया हमको, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कोमा जेड इक्वल टू 0, तो मतलब जेड 0 पुट करना है जनरेटिंग लाइन में। तो फाइनल क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू माइनस गामा अपॉन एन। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, तो एनी पॉइंट ऑन दिस जनरेटिंग लाइन किस टाइप का होगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन कोमा वाई की वैल्यू क्या आएगी, बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई है। अब ये किस पे लाई करेगा, मेरे कॉनिक पे। कॉनिक क्या दिया आपको, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। इसमें पुट करा तो हमारा ये जो पॉइंट है, ऑल्सो दिस पॉइंट लाइज ऑन द कॉनिक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो क्या बन जाएगा, वाई की जगह क्या पुट करूंगी, बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स। एक्स क्या है, अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन, ठीक है। इतनी बात। अब आपको क्या करना होता था, जो इक्वेशन नंबर 1 है, मतलब ये जो जनरेटिंग लाइन वाली इक्वेशन है और जो कॉनिक वाली इक्वेशन आई है, इनकी हेल्प से किसको रिमूव करना है, एल एम एन को। बहुत आसानी से दिख रहा है, देखो यहाँ पर एम अपॉन एन आ रहा है, तो एम अपॉन एन की वैल्यू यहाँ से निकालो, इन दोनों कंपेयर करके। एम अपॉन एन की वैल्यू क्या आएगी, वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा, पुट कर दिया, इक्वल टू 4a इंटू एल्फा माइनस फिर से एल अपॉन एन आ रहा है, तो एल अपॉन एन की वैल्यू इन दोनों से सोल्व करके आ जाएगी, तो एल अपॉन एन क्या बन जाएगा, एक्स माइनस एल्फा अपॉन जेड माइनस गामा, ठीक है। इतनी बात। उसके बाद बस मैंने इसका एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो ये जो फाइनल इक्वेशन बनेगी रिड्यूस होकर क्या बनेगी, आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। ऐसे ही देख लेंगे, बिल्कुल सिमिलर पार्ट देखो सेकंड है, कुछ भी चेंज नहीं है। इस बार देखो जो आपका बेस कर्व है वो जेड स्क्वायर इक्वल टू 4x कोमा वाई इक्वल टू 0 है इस बार, है ना। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से जाना है। देखो जैसे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन, है ना। जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। और इस बार जो बेस कर्व है वो क्या है आपका, जेड स्क्वायर इक्वल टू 4ax कोमा वाई इक्वल टू 0 है, ये आपका बेस कर्व है। तो ऑब्वियसली बात है जो जनरेटिंग लाइन है वो मेरे कॉनिक को टच करेगी, मतलब वाई उसमें 0 पुट करूंगी, वाई 0 पुट करो इस बार, तो क्या बनेगा, ये जो जनरेटिंग लाइन है एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू वाई 0 पुट किया तो क्या आया, माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। तो इस बार किस किस की वैल्यू निकलेगी, देखो एक्स की और जेड की। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन कोमा अल्फा माइनस एल बीटा अपॉन एम, और यहां से जेड की वैल्यू क्या मिलेगी इन दोनों कंपेयर करके, ये वहां जाएगा माइनस एन बीटा अपॉन एम और प्लस में गामा, है ना। ये आएंगे एक्स और जेड की वैल्यू, फिर ये दोनों वैल्यूज किसमें पुट कर दोगे, अपने कॉनिक में, है ना। पुट करने के बाद इसमें से और इसमें से क्या एलिमिनेट करना है, एलिमेंट। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे फर्स्ट पार्ट में किया है, बस इस बार वाई 0 है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग कॉनिकॉइड में भी करते थे, तो सेम ही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में भी देखो यही है, इक्वेशन ऑफ कोन निकालना है, उसका आपको वर्टेक्स दे रखा है अल्फा बीटा गामा और उसका बेस कर्व क्या है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1 कोमा z इक्वल टू 0। खुद का ट्राई करना आपको, इसको थर्ड में भी यही करना है। उसके बाद देखो बस फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। या पहले ट्राई करेंगे, जो नहीं होगा आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगी। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कोन फाइंड करना है, उसका वर्टेक्स आपको दे रखा है 2,3,1 है ना, और वो पास कर रहा है थ्रू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस, है ना। इस बार देखो जो आपका बेस कर्व है वो देखो इसकी और इसकी हेल्प से मिल रहा है,
पहले देखो जो बेस कर्व थे वो आसान थे, मतलब एक तो कॉनिक होता था और साथ में जो प्लेन होता था वो सिंपल सा होता था, या तो y इक्वल टू 0 या z इक्वल टू 0, तो आसान थे। यहाँ पर ये तो कॉनिक हो गया आपका, और साथ में आपको जो प्लेन है वो इस बार नॉर्मल फॉर्म में नहीं देखा, जैसे y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0, ऐसा नहीं है। कैसा है प्लेन? x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 5 है। तो देखो ऐसा है, तो देखो कैसे करना है इसमें, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग कर चुके हो पहले वैसे। तो देखो सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स, जो आपको मेन इक्वेशंस जो दे रखे हैं कर्व की, जो गाइडिंग कर्व है वो क्या क्या दे रखा है, एक तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 7 इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। और दूसरा दे रखा है x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 5, जिसको मैंने सेकंड इक्वेशन दे दिया। अब सबसे पहले क्या करना है, वही जो पहला काम तो जो सेम करते आ रहे हो, सबसे पहले आप लोग लिखोगे इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन। और जनरेटिंग लाइन कहां से पास कर रही है, वर्टेक्स क्या है इस बार 2, 3, 1, तो क्या बनेगा इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन, x माइनस 2 अपॉन एल इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन एम इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन एन। ठीक है, जब ऐसा हो, अब देखो इस बार प्लेन जो है वो सिंपल नहीं है, मैंने बोला ना x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 5 है। अगर आपको प्लेन ऐसा दे रखा हो x इक्वल टू 0, तो वो 0 पुट करके आप y और z की वैल्यू निकाल लेते हो। वैसे जैसे z 0 दे रखा हो तो x y की वैल्यू निकाल लेते हो, बट इस बार ऐसा प्लेन नहीं है, तो ये जो तीनों रेशियो है उसको आप कुछ r के इक्वल मानेंगे और वहां से आप जनरल कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो इस जनरेटिंग लाइन जो आई है इसको इक्वल टू कुछ r मान लिया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, देखो 2 प्लस एल आर, y की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस एम आर, और z की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस एन आर। ठीक है, इतनी बात। तो मतलब जो मेरी जनरेटिंग लाइन है उस पर कोई भी पॉइंट इस टाइप का दिखाई देगा। अब ऑब्वियसली बात है, ये जो लाइन है इस पे हर पॉइंट इस टाइप का है, तो किसी आर के लिए ऑब्वियसली ये जो जनरेटिंग लाइन है वो हमारे गाइडिंग कर्व को टच तो करेगी। तो कुछ तो ऐसा आर आएगा ना, कोई तो वैल्यू आएगी आर की, सच दैट कि वो जो पॉइंट आएगा इस जनरेटिंग लाइन पे वो किसको इंटरसेक्ट करेगा, हमारे गाइडिंग कर्व को भी इंटरसेक्ट करेगा, दोनों के दोनों। ठीक है, तो मतलब ये जो पॉइंट है वो मेरी इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगा। तो आपको करना क्या है, x की जगह एल आर प्लस 2, y की जगह एम आर प्लस 3 और z की जगह एन आर प्लस 1 मुझे फर्स्ट इक्वेशन में भी डालना और सेकंड में भी डालना, दोनों गाइडिंग कर्व में डालेंगे ना, क्योंकि गाइडिंग कर्व कैसे बन रहा है, ये कॉनिक को जब पास करा हुआ, कॉनिकॉइड को सॉरी, इस प्लेन से, तो ये कर्व तैयार हुआ होगा। ठीक है, इतनी बात। तो देखो पुट कर दो 1 और 2 में, तो आप जब फर्स्ट में डालेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 जो बना दिए मैंने, और ऐसे ही जब सेकंड इक्वेशन में डालोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको सिखा रखा है। अब देखो ऐसा जब हो जाता है तो आपने करना क्या है, आर की सबसे पहले वैल्यू, मतलब सबसे पहले आर को खत्म करना है। तो किसी एक इक्वेशन में से आर की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। तो देखो इस वाली इक्वेशन 5 में से आर बड़े आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, देखो कलेक्ट कर लो टर्म्स एल आर प्लस 2 एम आर प्लस 2 एन आर, है ना, इसमें से आर कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा एल प्लस 2 एम प्लस 2 एन, और इक्वल टू में नंबर क्या बन जाएंगे, देखो 2 प्लस 6 प्लस 2, वहां जाके माइनस में लेकर जाओगे, इक्वल टू -5 बनेगा। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है इक्वेशन 5 से, -5 अपॉन एल प्लस 2 एम प्लस 2 एन, और इस आर की वैल्यू ले जाकर के इस पूरी इक्वेशन 4 में डाल देना। इक्वेशन 4 को भी मैंने थोड़ा सा रिड्यूस करा है, वैसे ये आर स्क्वायर जब आप खोल लेंगे ना, ओपन कर लेंगे, तो ये ऐसे कुछ कलेक्ट हो जाएंगी टर्म्स, आर स्क्वायर वाली, आर वाली और नंबर वाली। ठीक है, तो ये बन जाएगी इक्वेशन 4 को जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन 5 से आपने आर की वैल्यू निकाल दी। अब आर की वैल्यू ले जाकर के इस इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देना। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 8 बनेगा। लेकिन इक्वेशन 8 में तो आपको पूरे के पूरे क्या दिखाई दे रहे हैं, एल एम एन, लेकिन हमें फाइनल क्या चाहिए होता है, रिजल्ट जिसमें एल एम एन भी ना हो। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन नंबर 8 आई है और जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है जनरेटिंग लाइन वाली, ये यहां से क्या करना है आपको, एल एम एन को रिप्लेस करना। तो बड़ा आसान है, एल की वैल्यू देखो क्या आएगी, x माइनस 2 अपॉन आर, यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 3 अपॉन आर, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, z माइनस 1 अपॉन आर। तो आप ये जो एल एम एन की वैल्यूज हैं ले जाकर के इस इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर देंगे, और नीचे जो आर स्क्वायर आएगा ना वो वहां जाके इक्वल टू में 0 में खत्म ही हो जाएगा। तो आपको फाइनल कुछ ऐसा रिजल्ट दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन आ जाएगी। ऐसी बिल्कुल सिमिलर चीजें मैंने आपको 8 चैप्टर में भी बताई थी, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 के 5, 6 भी देखो सेम है बिल्कुल, जो 1, 2, 3 टाइप थे वैसे। तो आज आपका होमवर्क यही है, एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करके रखना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा मेरे को टेक्स्ट कर देना, ठीक है, ग्रुप पे ही। थैंक यू।